नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नियतनवाल नंदनकानन होम स्टे में। तो ये देखिए, इस तरह से ही शिवलिंग बनाया जाता है और बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे ऑलरेडी पिंकी और चाचू बनाते। ये सारे शिवलिंग बन करके तैयार हो चुके हैं और पूजन शुरू होने वाला है। कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले पंडित जी सभी भक्तों को यहाँ पे तिलक लगाते हैं और उसके पश्चात कार्यक्रम शुरू। बूजी चूल्हे में सूजी और घी का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। इसमें चीनी। इधर देखिए, बच्चा लोग जो है पानी भर के ला रहे हैं। डोकू, नुन्नू और सुक्कू देवों का आह्वान करने के पश्चात जब वो विराजमान यहाँ पे कर दिए जाते हैं तो उसके पश्चात उनकी आरती करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो है भस्मी लगाई जाती है शरीर में अलग अलग भागों में, जैसे। और अब भगवान शंकर जी का रुद्राष्टक का पाठ यहाँ पे हो रहा है। पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब सभी लोगों को यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नियतनवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं नया ब्लॉग, जिसमें हम लोग जा रहे हैं अपने ससुराल में और वहां पे पार्थिव पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। पार्थिव पूजन जो श्रावण मास है, इस मास में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं पार्थिव पूजन का। और पार्थिव पूजन की जो विधि यहाँ पे होती है पूरे ट्रेडिशनल तरीके से होती है, जो हमारी यहाँ की लोकल संस्कृति है और जो यहाँ का कल्चरल जो पहनावा है यहाँ का, उस पहनावे के साथ में सारा कुछ किया जाता है। और साथ ही साथ में जो पकवान बनते हैं वो भी जो ट्रेडिशनल होते हैं वो बनते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पार्थिव पूजन का जो कार्यक्रम है और कैसे ये कार्यक्रम किया जाएगा। और शिव पुराण की जो कथा है उसके अनुसार जो कुष्मांड ऋषि थे, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप जी के द्वारा पार्थिव पूजन का कार्यक्रम शुरू किया गया। और पार्थिव पूजन जो है विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे सारी मनोकामनाओं की, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और घर में शांति, सुख शांति आती है और धन धान्य से भरपूर घर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, आपको भी दिखाते हैं पूरी विधि पार्थिव पूजन। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। मौसम पूरा क्लाउडी बना हुआ है और बारिश की भयंकर चेतावनी दी गई है। वैसे आजकल लगातार मौसम विभाग में जो है 100% प्रोबेबिलिटी बारिश की बताई जा रही है और लगातार भारी बारिश की चेतावनी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। पिंकी देखिए बन ठन के निकल चुकी है घर से बाहर। ये पूरा सामान वामान लेकर के और मेकअप शेकअप करके रेडी है और यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। जैसे कि हम लोग पार्थिव पूजन के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो घरों से प्रसाद हर घर से जाता है। तो जैसे मम्मी यहाँ से पुष्प तोड़ के ला रही है और साथ ही साथ में अगरबत्ती बतासे, ये सारे वहाँ पे प्रसाद के रूप में, भेंट के रूप में जाते हैं। पिंकी को पहले भेज दे रहे हैं रोड पे और पीछे पीछे मैं चलूंगा, फिर वहाँ से उसको रिसीव करके हम चलेंगे आगे लेटी बुआ के लिए। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भटेलिया मार्केट में, जो हमारे घर से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और यहाँ की मेन मार्केट है। मतलब यहाँ पे आपको हर तरह का सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से कुछ स्वीट्स और कुछ स्नैक्स पिंकी ने लेने हैं, वो लेने के लिए देखिए शॉप के अंदर गई है, वो लेके आती है। फिर हम चलेंगे यहाँ से सीधे अपने ससुराल के लिए। भटेलिया मार्केट से सामान लेने के बाद हम लोग चल रहे हैं आगे और करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ से हमारी रह जाती है ससुराल की। हम लोग पहुंच चुके हैं लेटी बुआ और यहाँ से हम जा रहे हैं ससुराल के लिए। बस 100 मीटर की डिस्टेंस है यहाँ से पैदल पैदल। मेरे को देखिए पूरा सामान मेरे सिर में बोझ रखा है और ये अपना देखो मज़े से चल रही है, सारा सामान मेरे पीठ में लाद रखा है। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सामने देखिए मेरा ससुराल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चहल पहल दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं।
यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए बच्चों ना बहुत ही वार्म वेलकम करते हैं। जब भी हम लोग ससुराल पहुँचते हैं तो एकदम चिपट पड़ते हैं सारे के सारे। घर पहुंचते ही पिंकी का काम शुरू हो गया। पिंकी यहाँ पे लग चुकी है शिवलिंग बनाने में। जो शिवलिंग बनाए जाते हैं वो शाटी का आटा होता है, मतलब चावल का आटा होता है। चावल ऐसा होता है जो 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, इसलिए उसे शाटी का आटा बोला जाता है। तो शाटी के चावल का ये आटा कह सकते हैं इसे। तो ये स्पेशली पर्पज पूजन के लिए ही बनाया जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ही शिवलिंग बनाए जाते हैं और बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पे ऑलरेडी पिंकी और चाचू बना चुके हैं। बाकी ये अभी आगे और बना रही है। बहुत सारे तरीक़ों से शिवलिंग बनाए जाते हैं। कई लोग नदी के किनारे की मिट्टी से बनाते हैं और कई लोग मलाई से बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके से जिसकी जो सामर्थ्य उस हिसाब से लोग शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पंडित जी भी यहाँ पे आ चुके हैं और अपने सारे सामग्री को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो पूजन में सामग्री लगती है बहुत सारी सामग्री होती है, सभी की तैयारी करनी होती है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो 108 नंबर के हिसाब से उनको काउंट करके रखना होता है। तो ये जो शिवलिंग है 108 शिवलिंग यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। चाचू और पिंकी बहुत देर से बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ पंडित जी काउंटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि 108 होने चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो पूरा इंश्योर करने के लिए पंडित जी दो बार यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं कि 108 से कम ना रह जाए। जो भी शुभ कार्य होता है उसमें तिलक का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहले तिलक लगाया जाता है सभी सदस्यों को। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किचन के अंदर, वहां देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ बाबू जी लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में। ये प्रसाद एक्चुअली जो होता है सूजी का बनाया जाता है, घी में इसको भून करके इसका प्रसाद बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें घी रखा हुआ है और चूल्हे में जो पारंपरिक बर्तन होते हैं कांसे के, उसमें इसको तैयार किया जाता है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। सभी को पहले भगवान को भर होता है, उसके बाद सभी भक्तों को ये बांटा जाता है पुड़िया बना करके। तो शुद्ध देसी घी घर का, और उसके साथ साथ इसमें सूजी मिला करके इसको तैयार किया जाता है। और अब नंबर आता है सूजी डालने का। घी तैयार हो चुका है, तो अब देखिए सूजी इस तरह से धीरे धीरे डाली जा रही है और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लिया जाएगा। और दोनों जब मिक्स करके तैयार हो जाएंगे फिर इसका प्रसाद तैयार हो जाता है। और उसमें बतासे मिला करके, थोड़ा सा चीनी मिला करके सभी को वो एज ए प्रसाद इसको बांटा जाता है। ये देख सकते हैं फाइनली प्रसाद तैयार है। इसमें चीनी मिक्स कर ली गई है और सूजी का, इसे हम लोग यहाँ पे अशक बोलते हैं। और इधर दूसरी तरफ गणेश चाचू ने अपना किचन वाला डिपार्टमेंट संभाल लिया है और कुकिंग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। हालांकि हमारी जो कुकिंग होती है नॉर्मली लकड़ी में होती है, बट आज जो मौसम है बाहर बारिश की संभावना है और सुबह से बहुत सारी चीज़ें लकड़ी वगैरह सब गीला हो गया है और ज़मीन सारी गीली होगी, इस वजह से बाहर चूल्हा नहीं लग सकता है। तो अंदर ही हमने टेम्परेरी जो है गैस में ये सारा खाना बनाया जा रहा है। गणेश चाचू बड़े एक्सपर्ट हैं कुकिंग में, तो वो पूरी सारी खाने को अकेले तैयार कर देंगे। यहाँ पे 150-200 लोगों का खाना बनना है, तो सारा गणेश चाचू अकेले ही तैयार कर देंगे। इधर देखिए बच्चा लोग जो है पानी भर के ला रहे हैं, डुगू, नुन्नू और सुक्कू। तो यहाँ जो भोजन बनता है उसमें जो पारंपरिक पकवान होते हैं वो सारे बनाए जाते हैं और साथ ही साथ में विशेष रूप से पूड़ी बनाई जाती है और वो बड़े साइज की, पूरे हाथ से जो पूड़ी बनती है बड़े साइज की, जिसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मली लगड़ बोलते हैं। तो उसके लिए आटा तैयार किया जा रहा है। देख सकते हैं बड़ी भारी मात्रा में आटा तैयार हो रहा है। इसमें बहुत मेहनत लगती है तैयार करने में, इसलिए 3 लोग इसमें लगे हुए हैं आटे को तैयार करने में।
चलिए फिर से चलते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि टाइम हो चुका है, शायद पूजन स्टार्ट हो गया होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। पंडित जी भी तैयार हैं और चाचू भी बैठ गए पूजन के लिए। ये घर का मंदिर है जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान हैं, और ये सामने देख सकते हैं बड़े ठाकुर जी, और ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर श्रृंगार उनका किया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे छोटे ठाकुर जी, पहले छोटे ठाकुर जी घर में है, उसके बाद बड़े ठाकुर जी हैं, और अब जो है भरपूर सेवा उनकी चल रही है यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पूजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कोई भी पूजन कार्य शुरू करने से पहले सारे देवों को यहाँ पे पंडित जी मंत्रों के द्वारा आह्वान करते हैं और उनको यहाँ पे विराजमान किया जाता है। तो सामने जो प्लेट है, उस प्लेट में जो गोबर के निशान बने हैं, इसमें उनको अवतरित कराया जाता है। ग्राम देवताभ्यो नमः, कृषि देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान 1-2 लोग भी देखिए, मैं आया तो यहाँ पे 1-2 लोग भी आ गए और बैठ करके पूजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देवों का आह्वान करने के पश्चात जब वो विराजमान यहाँ पे कर दिए जाते हैं, तो उसके पश्चात उनकी आरती करते हैं, और आरती के बाद फिर ये सारे पूजन का कार्यक्रम शुरू होता है। पिंकी हमेशा लेट करती है, अभी दोबारा से तैयार होकर आई है बंटन करके, और पंडित जी से तिलक लगवा रही है। और देख सकते हैं जब पूजन शुरू हो गया उसके बाद यहाँ पहुंचे तिलक लगवाने के लिए। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और नंबर अब आता है जो पार्थिव शिवलिंग पूजन है ना इसका। तो इसके लिए सबसे पहले जो है भस्मी लगाई जाती है शरीर में अलग अलग भागों में, जैसे जैसे पंडित जी बताते हैं उसके अनुसार भस्मी को लगाया जाता है। ओम आदित्याय नमः दक्षिण बाहुमध्य, ओम शशिने नमः दक्षिण मणिबंधे, ओम वाम देवाय नमः वाम कोइपना वाम बाहुमूले, ओम प्रद्युम्नाय नमः वाम बाहुमध्य। इसके पश्चात संकल्प लिया जाता है ताकि पूरा पूजन सामग्री और किसी प्रकार की इसमें त्रुटि ना हो और पूजन सही तरह से संपन्न हो जाए। संकल्प लेने के पश्चात जो साठी के आटे के शिवलिंग बने हैं, इनमें भी शंकर जी को भगवान को यहाँ पे स्थापित करने के लिए उनका आह्वान किया जाता है, और मंत्रों के माध्यम से उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है, और उसके पश्चात ही यहाँ पे पूजन कार्यक्रम शुरू होता है। हमारे वैदिक शास्त्रों में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं उनका बहुत विशेष महत्व है, और मंत्रों के माध्यम से यहाँ पे देवों को आह्वान किया जाता है, उनको विराजमान किया जाता है, और उसके पश्चात जब पूजन कार्यक्रम संपन्न हो जाता है तो उसके पश्चात उनको वापस जाने के लिए उनसे निवेदन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मंत्रों के माध्यम से होती है। जितनी भी पूजन कार्यक्रम होता है इसमें मंत्रों का ही विशेष रूप से खेल होता है। तो मंत्र जो है अपने आप में विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारी संस्कृति में। पद्मासीनं समन्तादेतद्ममृगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ दक्षो सङ्गनिखाणकुन्दरमुखं प्रेम्णाकरिणां वामोरुत्थ्य नमः जुगुदशदार्घ्यव्यच्छेदचिराद्य आगच्छ पञ्चानन चन्द्रमौले पानमौले प्रसीद संसारभयार्तिनाशनो कर्मपाद्यमद्य नमः शिवाय समर्पयामि कैलासधिकरीरम्बि शक्त्याक्तर सदाशिव। और अब यहाँ पे भगवान शंकर जी को पंचद्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं, और इसके पश्चात जो है रुद्राष्टध्यायी का पाठ होगा, और साथ ही साथ में शिवलिंग पूजन प्रारंभ होगा। और अब भगवान शंकर जी का रुद्राष्टध्यायी का पाठ यहाँ पे हो रहा है, और साथ ही साथ में सभी सदस्य जो हैं वो भगवान शंकर जी को जल अर्पण कर रहे हैं।
जो जल भगवान शंकर जी को अर्पण किया जाता है इसमें विशेष रूप से स्रोत का जल होता है और साथ ही साथ में उसे गंगा जल मिश्रित किया जाता है और तिल और दूध उसमें मिक्स करके इसको बनाया जाता है और उसके पश्चात इसको भगवान शंकर जी को पार्थिव जो शिवलिंग बने हुए उन सभी को अर्पण किया जाता है। रुद्राष्टक का पाठ संपन्न होने के पश्चात जो शिवलिंग बने हुए हैं उनको वस्त्र यहाँ पे अर्पण किए जा रहे हैं। और अब सभी लोग मिलकर के यहाँ भगवान शंकर जी को उनकी प्रिय बेलपत्री अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ में अब भगवान शंकर जी को वस्त्र और बेलपत्री अर्पित होने के पश्चात में भोग अर्पण किया जा रहा है और जब भोग ग्रहण कर लेंगे उसके पश्चात ये प्रसाद रूप में सभी को वितरित किया जाएगा। और अब नंबर आता है भगवान शंकर जी को 108 तिल, 108 जौ और 108 दूध इस तरह से अलग अलग पदार्थ अर्पित करने का। और जब पूजन संपन्न हो जाता है उस के पश्चात सारे देवों को यहाँ से वापस जाने के लिए निवेदन किया जाता है। हमारा पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और अब सभी लोगों को पंडित जी जो है यहाँ पे कलावा बांध रहे हैं, क्योंकि कलावा हमारी संस्कृति में पहचान है किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होने की, और ये जो है रक्षा सूत्र की तरह हमारी रक्षा करते हैं। इसके पश्चात जो शिवलिंग हमने बनाए थे इन शिवलिंगों को जो है यहाँ जो पवित्र स्रोत होते हैं जल के वहाँ पे प्रवाहित कर लिया जाता है। अंदर पूजन संपन्न हो चुका है और बाहर देखिए यहाँ पे प्रसाद का वितरण कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग प्रसाद पा रहे हैं। और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद, चरणामृत और अशक सभी को भेंट के रूप में दी जाती है। फाइनली हम लोग भी यहाँ से चल रहे हैं अपने घर के लिए। शाम हो चुकी है, हम लोग सुबह आए थे और मौसम भी गड़बड़ कर रहा है क्योंकि बारिश भी हो सकती है, इसलिए जल्दी जल्दी निकल लेते हैं। तो फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और सुबह हम लोग घर से निकले थे और अभी शाम हो चुकी है। सुबह से शाम तक पूरा दिन हमारा वहाँ पर लग गया क्योंकि बहुत सारी प्रिपरेशन इसकी करनी होती है, बहुत सारी तैयारी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बनानी होती हैं। 108 शिवलिंग बनाने होते हैं और इसके अलावा जो सामग्री होती है वो भी 108 के नंबर में इसको तैयार करना होता है। और साथ ही साथ में जब अभिषेक होता है तो अभिषेक में बहुत समय लगता है। तो फाइनली हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ और ये कार्यक्रम संपन्न करने के बाद बहुत ही शांति मिली, बहुत सुकून मिला है। ये स्पेशली जो कार्य है ये किया भी इसीलिए जाता है कि घर में सुख संपत्ति आए
और शांति आए और संपन्नता आए। तो भगवान शंकर जी की कृपा सभी को प्राप्त हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।